पीथमपुर में ही कचरा जलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला क्यों पहुंचा था, कौन सा कचरा है, और सब कुछ साफ हो गया है, इसलिए खबर आपको दिखाना जरूरी है। अब जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर जहरीले कचरे को लेकर है। ये खबर भले ही कचरे की है, लेकिन आपको इसलिए भी देखनी चाहिए कि भोपाल गैस कांड के बाद सालों से इकट्ठा कचरे को भी अपने हिस्से का न्याय पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। ये जानने के लिए आपको ये खबर देखनी होगी। कैसे गैस कांड के कचरे के खात्मे की लड़ाई 51 साल से चली आ रही है और अब देश की सुप्रीम कोर्ट को उस कचरे को जलाने का आदेश देना पड़ा है। तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको समझा देता हूं। राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। इसके लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अब कोई अड़चन नहीं, कचरा जलेगा और हर हाल में जलेगा, क्योंकि अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी मान लिया है कि कचरा जलाने को लेकर सरकार की प्लानिंग और तैयारी में कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा जलाने के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है और आज कचरा जलाने के पहले ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो क्या क्या हुआ दिन भर, पूरी खबर विस्तार से आपको बता देता हूं। और अगर आपका घर पीथमपुर के आसपास है तो आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है, ये जानने के लिए भी इस खबर को विस्तार से देख लीजिए। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है। देखिए, भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा पीथमपुर में जलाने की तैयारी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कर रखी है। इसके लिए हाई कोर्ट से हरी झंडी भी मिल चुकी है और इसी को चुनौती देने के लिए, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मांग की गई थी कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा पीथमपुर में ना जलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब इस याचिका पर सुनवाई की तो कचरा जलाने पर रोक से इनकार कर दिया। कहा कि हाई कोर्ट इस मामले को बहुत अच्छे ढंग से निपटा रहा है, हमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं लगती। अगर याचिकाकर्ता के पास कोई तथ्य या आपत्तियां हों तो वो हाई कोर्ट के सामने रखने के लिए स्वतंत्र है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि कचरा पीथमपुर में ही जलेगा और नियम के हिसाब से जलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट इसके लिए पहले ही आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद पीथमपुर की राम की कंपनी और प्रशासन ने कचरा जलाने के ट्रायल का प्रोसेस शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कचरा जलाने का ट्रायल 3 चरण में होना है, जिसमें पहला ट्रायल 27 फरवरी, दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा ट्रायल 12 मार्च को होगा। 27 फरवरी का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद शुरू हो गया है। इसके लिए कचरे की मिक्सिंग और प्रोसेसिंग का काम जारी है, लेकिन 3 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आज पूरी तैयारी कर रखी थी। राम की फैक्ट्री के बाहर सुबह से ही 24 थानों का पुलिस फोर्स तैनात था। आसपास के थानों के 500 पुलिस जवान सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए थे। एहतियात के लिए पुलिस ने वज्र वाहन भी खड़े कर रखे थे। कलेक्टर, एसपी से लेकर पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे। ये सब तैयारी इसलिए की गई थी क्योंकि जब इससे पहले 3 जनवरी को ट्रायल करने की तैयारी की गई थी तो 3 दिन तक हिंसक प्रदर्शन चला था। पीथमपुर की राम की फैक्ट्री के बाहर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करें। देखिए, भोपाल की यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर की राम के एनवायरो इंडस्ट्री में निष्पादन होना है। इस वक्त हम मौजूद है यहीं राम की एनवायरो के बाहर, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस कचरे का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए जो इंसिनेटर है वो भी पूरी तरह से तैयार है। और यदि किसी भी तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है क्रिटिकल, तो उस दौरान जो निष्पादन प्रक्रिया है वो ऑटो शट भी हो जाएगी। इस तरह की भी व्यवस्था रखी गई है। तो ऐसा कोई बात देखने में आया नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। फिर भी वहाँ पर पुलिस मजिस्ट्रेट सबकी तैनाती की गई है और सभी लोगों से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। उनको सबको बता दिया गया है पूरी प्रोसेस के बारे में और पूरी प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको जानकारी मिला दी। सोचिए, कचरे का मसला कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट। ये कितना जहरीला कचरा है जिसके लिए इतनी तैयारी करनी पड़ रही है। आपको कुछ जानकारी बता देता हूं, देख लीजिए।
यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भले ही हादसा 1984 में हुआ था, लेकिन इसके बाद से कचरा करीब 20 सालों तक वैसे ही पड़ा रहा और साल 2004 में भोपाल के आलोक प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में कचरा हटाने के लिए याचिका लगाई थी। इसके बाद मार्च 2005 में हाई कोर्ट ने कचरे के निष्पादन को लेकर एक टास्क फोर्स समिति बनाई। इस समिति को सुझाव देने थे कि कचरे का निष्पादन कैसे होगा। अप्रैल 2005 में केंद्रीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय हाई कोर्ट पहुंचा और कचरे के निष्पादन में आने वाले खर्च को जिम्मेदार कंपनी से ही वसूलने को कहा। जून 2005 में हाई कोर्ट के आदेश पर कचरे को पैक करने और भंडारण करने के लिए रामकी कंपनी को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2006 में हाई कोर्ट ने 346 मीट्रिक टन कचरे को गुजरात भेजने का आदेश दिया। अक्टूबर 2007 में गुजरात सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर कचरा गुजरात में जलाने में असमर्थता जता दी। अक्टूबर 2009 में टास्क फोर्स की बैठक में फैसला लिया गया कि कचरे को पीथमपुर भेजा जाएगा और यह काम तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। अक्टूबर 2012 में मंत्रियों के एक समूह ने फैसला लिया कि कचरा पीथमपुर में ही जलाया जाएगा। इसके बाद दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए टेंडर निकाले। अप्रैल 2021 में कचरा निपटाने के लिए टेंडर बुलाए गए, लेकिन काम में देरी होने की वजह से दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर यूका से कचरा हटाया जाए और इसके बाद इस काम में तेजी आई। कचरे की पूरी कहानी आपको बता दी, लेकिन शाम होते होते इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। ये कांग्रेस के पाप थे। कांग्रेस के शासनकाल में ही वो कारखाने से 10 लाख लोग मरे थे और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के घटनाक्रम को ऐसे ही छोड़ दिया। लंबे समय तो उनकी सरकार थी और जब सुप्रीम कोर्ट का उनके खुद के भी कैबिनेट के निर्णय के आधार पर पीथमपुर का चयन हुआ, उस समय भी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही लाइसेंस दिया। भारत सरकार से लाइसेंस मिलता है, मनमोहन सिंह सरकार ने लाइसेंस दिया। ये तथ्य जब हमने कोर्ट के सामने रखे तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब कांग्रेस जवाब दे। कांग्रेस दो मुही नीति चलती है हमेशा से, पाप करती खुद और दूसरे के गले में डालने का प्रयास करती। अपने लिए न्याय पाने में एक कचरे को कितने साल लग सकते हैं, ये देख लीजिए। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है, लेकिन अब रास्ता पूरी तरह से साफ है और जल्द ही मध्य प्रदेश वालों को इस कचरे से राहत मिल जाएगी।